नमस्कार दोस्तों, मैं मुश्ताक अहमद, आप देख रहे हैं भारत लाइव टीवी 20। मामला है भिवाड़ी की MVL कोरल सोसाइटी का, जहां निवासी प्रीति चौंकर ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रीति का कहना है कि बीते 10 अगस्त की रात उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे नशे में धुत स्कॉर्पियो सवार युवकों ने रास्ते में अश्लील हरकतें की और सोसाइटी गेट पर उनके पति वीरेंद्र के साथ मारपीट तक कर दी। क्या नाम है और किस बात को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? जो हमारे साथ छेड़खानी हुई है, मेरे साथ मोलेस्टेशन करने की कोशिश करी गई है, मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी गई है जी। उसके खिलाफ द्वारा दी गई है? ये जो खानपुर के कुछ लड़के थे, जिनका नाम मैंने बताया है, एक तो सोनू खानपुरिया है, उसने जान से मारने की कोशिश करी और मुझे छेड़ने की कोशिश करी। गार्ड्स और स्थानीय लोगों ने आरोपियों को भगा तो दिया, लेकिन पुलिस से मदद के लिए कॉल करने पर कोई सहायता नहीं मिली। 11 अगस्त को FIR दर्ज कराई गई, लेकिन प्रीति का आरोप है कि थानाधिकारी ने अपनी मनमर्जी से धाराएं दर्ज कर आरोपियों को बचाने की कोशिश की। न तो मौके पर जांच हुई और न ही गवाहों के बयान लिए गए। यार, उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है और जो मैंने बताया था उन पे भी बहुत ही हल्की धाराएं लगाई हैं, जिसमें मैंने साफ मेंशन किया था कि छेड़छाड़ की गई है मेरे साथ और जान से मारने की धमकी दी गई है। तो उसी बात को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? उसी बात को लेकर ज्ञापन दिया प्रोसेस में हम लोग ऐसे मिलेंगे और बात करेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपियों को पकड़ने के बजाय पुलिस ने उल्टा उनके पति वीरेंद्र को ही FIR संख्या 434/2025 में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि जमानत मंजूर होने के बावजूद उन्हें 2 दिन तक थाने में बंद रखा गया, बेरहमी से पीटा गया और यहाँ तक कि सड़क पर जुलूस की तरह चलवाकर अपमानित किया गया। इस घटना से सोसाइटी के लोग भड़क उठे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भिवाड़ी में पुलिस अपराधियों से मिली हुई है और पीड़ितों को ही अपराधी बना दिया जाता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या भिवाड़ी में महिलाएं और आम लोग सुरक्षित हैं, जब पुलिस ही अपराधियों की ढांच? कहना चाहूँगा कि भाजपा सरकार में गुंडाराज, दबंगाई और कुछ मंत्रियों के खास बन जाते हैं, विधायकों के खास हो जाते हैं, वे गुंडाराज फैला रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आए दिन देखने को मिलता है, कभी कोई सोसाइटी में कोई बाहरी गुंडा बढ़ जाता है और उनके साथ दुष्कर्म गुथने का कोशिश करते हैं। और आज भी जो हमारे भाई थे चौकर साहब, उसकी पत्नी के साथ भी उन लोगों ने बदसलूकी की थी, अत्याचार किया था। उसके अत्याचार के समक्ष में जो भाई आए थे उन्होंने उनको बचाया, मारपीट हुई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दोनों पक्षों में कार्रवाई होनी चाहिए, एक पक्ष में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि सच सामने आ सके। और हमारी सोसाइटी के बाहर की और वही आदमी दंडराता हुआ फिर से आया, इशारा करते हुए ऐसे ऐसे करके आया और मेरे पति को फिर वो छेड़ने लगे, गाली गलौज करने लगे और बोला कि इन दोनों को गाड़ी में डालो और देखना हम क्या करेंगे तुम दोनों के साथ, जान से मारेंगे और जो हमें करना होगा हम करेंगे। तो वो बताते हैं, हम लोग बहुत बड़े गुंडे हैं, मैं खानपुर का हूँ, मेरा नाम सोनू है। तो बार यही बोले जा रहा था कि मैं बहुत बदमाश हूँ, मैंने बहुत कुछ कर रखा है, मैं गुंडा हूँ 1 नंबर का, तो मैं कुछ नहीं फाड़ सकती। तो फिर इसी दौरान मेरे पति गाड़ी की चाबी छीनी, उन लोगों ने गाड़ी की चाबी छीनी और इसी दौरान बाकी जो लोग थे, हमारे गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो लोग भी आ गए बचाव में कि वो लोग बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहे थे मेरे पति की तरफ। तो उन्होंने धक्का मुक्की करनी शुरू करी। तो मेरे पति जितनी कोशिश हो रही थी, वो चाह रहे थे कि कुछ भी ना हो, हम लोग बाद में जाके पुलिस थाने में कंप्लेन करेंगे, अभी ये लोग चले जाएँ, क्योंकि मेरे बच्चे गाड़ी में थे, वो बहुत डरे हुए, बहुत रो रहे थे। तो वो भी बोल रहे थे पापा प्लीज़ चलो, हम लोग बोल रहे थे कि चलो चलो, लेकिन वो जाने ही नहीं दे रहे थे। वो जितना उसको धक्का दे रहे थे वो उतने आक्रामक रूप से हमारे पर अटैक कर रहा था। तो फिर इतने में फोन की छीना छपटी हो रही थी, तो उन्होंने सुरेंद्र आज आप आए तो आपको ऐसा एसपी ऑफिसर क्या आश्वासन मिला आप लोगों का? उन्होंने बोला है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी तरफ से भी निष्पक्ष जांच होगी और जो जिनके लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको अरेस्ट किया जाएगा। आज तक भी जितनी भी आपराधिक घटनाएं हुई है, पब्लिकली जितनी भी घटनाएं हो जाती है, तो क्या कभी भी इस तरह की घटनाक्रमों में या कोई बदमाश हो तो इस तरह की धमकी देता है क्या? कभी मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, पब्लिकली अगर पब्लिक में इतना बड़ा अगर धमकी देगा पब्लिक तो वही पकड़ेगी ना। उसका रिकॉर्ड भी अब पुलिस को निकालना चाहिए ना, जब वो इतना बोल रहा है कि मैं बदमाश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसके खिलाफ लोग भी अब आगे आएंगे, क्योंकि जो लोग डर जाते हैं उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो चर्सी भी है, वो गांजे वांजे भी बेचता है, उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी खानपुर में बहुत ख़राब है।
तो ये तो पुलिस का काम है करना। जितना जो भी आरोप है उनके ऊपर, जो भी दूसरा पक्ष है, उनकी जानकारी आप वाले पक्ष को पहले से थी या बाद में लगी है? हम तो जानते भी नहीं उनको कि वो कौन थे, ना हम उनको जानते हैं ना वो हमको जानते हैं। एसपी साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया है? उन्होंने दिया है कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम दोनों पक्ष की बात सुनेंगे और आपको मेरी रिपोर्ट दर्ज होएगी अब 164 में, और उसके बाद लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और निष्पक्ष जांच करके उन पर कार्रवाई होगी। आपका जो पति अभी अरेस्ट है उसको बेल मिली है क्या? अभी बेल नहीं मिली है, उनको बेल कैंसिल कर दी गई थी। तो क्या बोला बेल के लिए? तो बेल उनको बेल मिल गई थी, फिर वो कैंसिल करवा दी थी। कौन से मेडिकल ग्राउंड्स पे ये भी पता नहीं चल पा रहा है, उन्होंने क्या झूठी ग्राउंड्स लगाए हैं, ये भी कुछ जो पता नहीं चल पा रहा। भारत लाइव टीवी 24 की खबरों का अपडेट हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।